हेलो छात्रों, आज हम संस्कृत के वचन और लिंग के बारे में जानकारी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संस्कृत व्याकरण गंगा। वचन किसी शब्द से जिस रूप में संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका एक वचन, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का, प्राणी का एक का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रामः एक राम, छात्रः मयूरः, पुस्तिका मंदिरम, या इन सभी का एक का बोध होता है। द्विवचन शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के दो होने का ज्ञान हो। जैसे रामऊ दो राम, छात्रऊ दो छात्र, मयूरऊ दो मोर, पुस्तके दो पुस्तके, मंदिरे दो मंदिर। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के दो से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि रामाः अनेक राम, छात्राः अनेक छात्र, मयूराः अनेक मोर, पुस्तिकाः अनेक पुस्तिका, मंदिराणि अनेक मंदिर। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देवः एक देव, देवौ दो देव, देवाः अनेक देव। इसी प्रकार बालक शब्द को समझना चाहिए। ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। इसके बाद स्त्रीलिंग में महिला एक महिला, महिले दो महिला, महिलाः अनेक महिला। उसी प्रकार आपको बालिका शब्द को समझना चाहिए। तीसरा आपका नपुंसकलिंग शब्द फल एक फल। उसी प्रकार दो फल, फले, फलानी अनेक फल। उसी प्रकार पत्र को समझना चाहिए। यहाँ पर पत्र आएगा फल की जगह। इसके बाद लिंग शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष जाति व स्त्री जाति व नपुंसक जाति का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। ध्यान रखना, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक बात और, वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। रामः वानरः, अश्वः वानरः, बालकः, इन सभी शब्दों का पुल्लिंग का बोध होता है, इसलिए सभी शब्द पुल्लिंग के हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का ज्ञान हो, जैसे बालिका, अजा, सीता आदि। नपुंसकलिंग वे संज्ञा शब्द जिनका प्रयोग न तो पुल्लिंग में और न ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, उन्हें नपुंसकलिंग से कहते हैं। अर्थात वो निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है। जैसे आप देख सकते हैं वनम, पुस्तकम, कमलम, मंदिरम, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। इनमें न तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है और न ही स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग। इसके बाद मैं आपको एक पहचान और बताता हूँ। लिंगों के ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आप याद करना। जिन शब्दों के अंत में ए का प्रयोग होता है वे पुल्लिंग के होते हैं अधिकांशतः। जैसे राम शब्द लिखा हुआ है, राम शब्द के आप टुकड़े करेंगे तो र हलंत का अ प्लस में अंत में क्या है यहाँ पे अ, इसलिए पुल्लिंग का शब्द होगा। उसी प्रकार अधिकांशतः कुछ शब्दों के अंत में आ का प्रयोग किया जाए वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे सीता, सीता का अंतिम वर्ण है त में आया हुआ है आ। जैसे स प्लस ई प्लस त में क्या मिला है आ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे स्त्रीलिंग के कहलाते हैं। उसी प्रकार नपुंसकलिंग अधिकांशतः कुछ अकारांत शब्दों के बाद में अम का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलम, फ अ ल अंत में यहाँ क्या दे रहा, अम का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। जैसे फलम, मंदिरम, वनम, पुस्तकम इत्यादि। गृह कार्य के रूप में ध्यान रखना, सभी छात्रों को वचन और लिंग अपनी नोटबुक में तैयार करनी है और वचन और लिंगों को आपको याद भी करना है।